सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। व्हाइट हाउस और भारत सरकार दोनों की तरफ से आधिकारिक तौर पर इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पारस्परिक और आपसी फायदे वाले व्यापार के लिए एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। वहीं भारत सरकार की ओर से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी संयुक्त बयान पोस्ट कर इसकी पुष्टि की है। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने इस ट्रेड डील में अपने डेयरी और कृषि सेक्टर से कोई समझौता नहीं किया है। किसानों और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से संरक्षित रखा गया है। दरअसल आज यानी कि 7 फरवरी को व्हाइट हाउस ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और इसके कुछ ही देर बाद भारत सरकार के पीआईबी ने भी वही बयान सार्वजनिक किया। इस बयान के मुताबिक भारत और अमेरिका आपसी और पारस्परिक रूप से फायदेमंद व्यापार के लिए एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर पहुंचे हैं। ये फ्रेमवर्क दरअसल भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि बीटीए की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बीटीए की औपचारिक बातचीत फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी। ये समझौता ऐसे वक्त पर सामने आया जब दोनों देशों के बीच करीब 1 साल से व्यापारिक तनाव चल रहा था। 2 फरवरी को पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील पर सहमति की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 18% टैरिफ लागू कर दिया था। इससे पहले हालात और भी बिगड़े थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। आज यानी 7 फरवरी को ही डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत पर रूसी तेल आयात को लेकर लगाया गया अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ हटा दिया गया है। अब भारत पर अमेरिका की ओर से सिर्फ 18% टैरिफ लागू रहेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, खासकर एमएसएमईएस, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार खुलेगा। निर्यात बढ़ने से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय उत्पादों और रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% करेगा। इससे टेक्सटाइल और कपड़े, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे सेक्टर्स को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बाजार मिलेगा। इसके अलावा जेनेरिक फार्मास्यूटिकल, रत्न और हीरे और विमान के पुर्जों सहित कई उत्पादों पर टैरिफ 0 हो जाएगा। इससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया अभियान को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि भारत को विमान और विमान कलपुर्जों पर सेक्शन 232 के तहत छूट, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा और जेनेरिक दवाओं पर विशेष रियायतें मिलेंगी। सबसे अहम बात यह है कि समझौते में कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों पर कोई समझौता नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इस समझौते की प्रमुख शर्तों की। भारत कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क खत्म करेगा या घटाएगा, जिनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु आहार, रेड सारे घम, ड्राई फ्रूट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल है। अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 18% पारस्परिक टैरिफ लगाएगा और सफल क्रियान्वयन के बाद कई वस्तुओं पर ये शुल्क हटाया जाएगा। अमेरिका भारतीय विमानों और विमान कलपुर्जों पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा आधारित शुल्क हटाएगा। भारत को ऑटो पार्ट्स पर प्राथमिक टैरिफ कोटा मिलेगा। दोनों देश एक दूसरे को प्रमुख सेक्टर्स में तरजीही बाजार पहुंचने देंगे। व्यापार में बाधा बनने वाले नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाए जाएंगे। तकनीकी मानकों और टेस्टिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा और अगर किसी देश ने टैरिफ बदले तो दूसरा देश भी अपनी प्रतिबद्धताओं की समीक्षा कर सकेगा। इसके अलावा भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 अरब के सामान खरीदने का इरादा जताया है। इसमें ऊर्जा उत्पाद, विमान, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और कोकिंग शामिल है। कुल मिलाकर भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील को दोनों देश ऐतिहासिक मील का पत्थर मान रहे हैं। ये समझौता न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेगा बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।